जय माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि की नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इस दिन धनलक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी का असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि साल 2023 में नवमी पड़ेगी और कन्या पूजन हवन का समय क्या होगा और नवरात्रि का व्रत पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वो कौन सी 6 राशियाँ हैं जिनकी नवमी नवरात्रि की किस्मत चमकने वाली है और वह कौन से उपाय हैं जिनको करने से माँ दुर्गा आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देंगी। और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों को सही, सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। दोस्तों, 24 अक्टूबर मंगलवार के दिन शारदीय नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन महासिद्धि दात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वही मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, दुर्गा महानवमी 23 अक्टूबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर की शाम 7:58 पर और नवमी तिथि का समापन होगा 23 अक्टूबर की शाम 5:40 पर। दोस्तों, उदय तिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि दुर्गा महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार को ही होगी। व्रत रखकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। दोस्तों, अब जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक दोपहर का मुहूर्त होगा और दोपहर का 1:30 से दोपहर में 2:55 तक का, और शाम का मुहूर्त होगा शाम को 4:29 से रात को 7:29 तक का समय है। अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम माँ दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद में 9 कन्याओं और एक बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाया और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाइए। अब उनके तिलक कीजिए, फिर भोजन करवाए। भोजन में कन्याओं को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाए। कन्याओं को भोग लगाने के बाद में उन्हें दक्षिणा दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और लक्ष्मी डाली जाने वाली चीजें जैसे कि सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूब, आम का पत्ता, अशोक के पत्ते सुख, समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद में माँ भगवती का ध्यान करें और ओम श्री श्रृंखला का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाए और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर में चारों कोनों में या दिशाओं में आप अच्छी तरीके से छिड़क लें। दोस्तों, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद में बचे हुए जल का अलावा जल, आम के पत्ते, धूप आदि तुलसी के पौधे या तो फिर अन्य पौधे, हरे भरे पौधों को अर्पित कर देते हैं। दोस्तों, कलश में डाली हुई सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नार्य पुण्य प्रताप ही कहा जाता है, इसलिए इसकी विधि विधान का खास ख्याल रखिए। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 2023 में शारदीय नवरात्रि व्रत का पारण 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 24 अक्टूबर के दिन मंगलवार को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 24 अक्टूबर को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस नवमी नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर लाभावंती होने वाली पहली खुश किस्मत राशि है मेष राशि।
मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही ये समस्या या इस समय छुटकारा मिल जाएगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनने लगेंगे। अटके हुए कार्य में पूर्णता होगी और चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग है। लखपति करोड़पति बनने आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे भी अधिकता हो सकते हैं और खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने के पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा जरूर लें। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं को पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पे रोली का टिक्का लगाएं और उपहार के रूप में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीज वस्तुएं भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल माँ दुर्गा पर चढ़ाए। इसमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल पुष्प आप पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न करके राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि इस बार माँ दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। माँ दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग है। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। अभी इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सी सफलता आपको मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं ना, पैसे में खेलेंगे। कार्यक्षेत्र और वातावरण में पूर्णता आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करें, लाभ अवश्य होगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दें। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभदायी होगा। इस दिन मीठे से खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसको भोज कराया जाए। माँ दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हरसिंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुश नसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि में मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई समाचार, शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर, कोई नई डील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्त की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक धन वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार में हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं कि आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा। मानव धन की वर्षा होगी, लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना ले। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे कि खीर या कलाकंद खिलाए और इन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हृश्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से माँ भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अगली खुश नसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि के समय आपके अनुकूल होने लगेगा। नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी। आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने की स्थितियां पैदा हो सकती है, लेकिन निवेश सोच समझकर कीजिएगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचितों से न उलझे, न ही इन्हें
ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें, आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे, वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारी शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रातरानी आदि से माँ भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि के दोषों से मुक्त होने के लिए मनोकामना भी आप पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोगों, अगर किसी कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती है तो वह यह आपके लिए अत्यंत शुभकारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दे और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने। और इन 4 राशि वालों के सितारे बुलंदियों पर है, इन्हें धन लाभ बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशियों के लिए ये समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज़्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद में मकर और धनु वालों के लिए यह शुभ समय रहने वाला है। और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फलदायी होगा। तो बाकी राशि वाले निराश न हो जाएं, सच्चे मन से माँ की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा, जिनको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा यह एक स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गणेश भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, काम में ईश्वर तत्व और वक्तृत्व सिद्धियां है। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती है। माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के का वस्त्र धारण करके माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ की हमेशा कृपा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हो। प्रभु कृपा करे, मेरा वचन सुन। चैत्र और आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारगर हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है और मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। वंध्या और काकवंध्या को इस व्रत करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और उनके अनेक दुखों का भोगता है। उनके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से ही नहीं, उन्हें संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख और अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास से मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करें। बृहस्पति जिसने
पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पेट नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। माँ भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोब्राह्मण की ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पड़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करता और होम करता था। उस समय वह भी नियम में वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को उतरी से ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं कुस्ती और दरिद्रती मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपसे सब तरह से आधारहीन हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा कुश्ती अथवा और किसी के साथ तेरी जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथ का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फलदायक के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े धुआं भी अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते, उसी तरह से अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुश्ती के साथ में विवाह कर दिया। अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, क्या हो, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह श्रीमती अपने पति के साथ बन चली गई। भयावनी को युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि 3 ब्राह्मणी में तुम प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई, वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे 3 दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हो और तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया, ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल भी पिया। 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उस दिनों से मैं जो हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा ने कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ही दुर्गा आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के 1 दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से सहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा।
ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ होने हीन होकर अधिकांश युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमवारी समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गंध को दूर करने वाली हो, तीनों जगत की संता भरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य के निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। वे मुझे अपराध रहित अवलाकी मेरे पिता ने कुश्ती के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है, समस्या से उद्धार किया। देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे इनकी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति इसी प्रकार से उस सुमति ने मन से देवी की बहुत ही स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, उजाला इनाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र प्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भावगति दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोले कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो, कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि बताइए। दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगे, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें। वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें। पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य रहते बोजारा के फूल से अर्घ्य देने से के रूप की प्राप्ति होती है। रायफल की कीर्ति डाक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अध्ययन देकर यथाविधि हवन करें। खांडी, देहू, शहद, जो तिल, बिल और नारियल डाक, इनसे हवन करें। गेहूं होम करके लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सकती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति हो सकती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और डाकू से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड घी, नारियल, अखंड दीपक, घी, नारियल, जौ और तेल, इनसे फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधान से होम करके आचार्य को अत्यंत विनम्रता और प्रणाम करे, व्रत की सिद्धि के लिए और उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को करने पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तानिक भी संशय नहीं हो। 9 दिनों में कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को पीठ, मंदिर और घर में भी विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस श्लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुन सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो।
या भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।